हारिस रऊफ को रन मशीन ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो हमेशा रन्स लीक करते हैं, लेकिन जब हारिस रऊफ को गुस्सा आ जाए तो हारिस रऊफ और ज्यादा रन्स लीक करते हैं। हारिस रऊफ ने मेजर क्रिकेट लीग में आखिरी ओवर में 20 रन डिफेंड करते हुए 5 बॉलों पे 16 रन दे दिए थे, लेकिन आखिरी बॉल पे बैट्समैन ने डिसाइड किया कि मैं इस हाफ वॉली पे रिवर्स स्वीप करूंगा और वो एलबीडब्ल्यू हो गए। इसी को ट्वीट किया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि हारिस राउफ सक्सेसफुली डिफेंडेड 20 रन ऑफ द फाइनल ओवर फायर। सल्यूट करता हूं मैं उन लोगों को, सल्यूट करता हूं उन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, मीडिया के लोगों को और पाकिस्तान के उन फैंस को जिसे जो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हारिस राउफ डिफेंडेड 20 रन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 20 रन उन्होंने डिफेंड किसके अगेंस्ट किए हैं? रिचर्ड्स के अगेंस्ट। विव रिचर्ड्स नहीं नहीं नहीं, विव रिचर्ड्स नहीं, हीथ रिचर्ड्स, यूएस के डोमेस्टिक प्लेयर, वो प्लेयर जिन्होंने आज तक इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं किया। आपको बता दूं कि यूएस अपने इंटरनेशनल मैचेस ज्यादातर कनाडा, युगांडा इनके खिलाफ खेलता है। वो कनाडा के खिलाफ भी एक मैच नहीं खेला है, उसने डेब्यू भी नहीं किया है। उस बॉलर ने हारिस राउफ को 2 छक्के मारे। पहला छक्का तो बिल्कुल वही था जो यूएस के बैट्समैन ने आखिरी ओवर में मारा था उनके खिलाफ, आखिरी बॉल पे। सेम गलती कि लॉन्ग ऑन को आगे बुला के मिड ऑफ मिड ऑन को ऊपर रख लिया और एक स्लोवर हाफ वॉली फेंक दी। क्या करना चाहते थे उस गलती से अभी तक नहीं सीखे हैं हारिस राउफ, मेरे तो समझ के बाहर है। फिर एक शॉर्ट बॉल फेंकी जिसपे छक्का पड़ गया। फ्रैंकली स्पीकिंग आखिरी बॉल भी एक हाफ वॉली थी और अगर बैट्समैन उसे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारने की कोशिश करता तो शायद आराम से ये मैच जीत जाता है। लेकिन बैट्समैन ने शायद ओवर एस्टिमेट कर लिया कि हारिस राउफ एक इंटरनेशनल बॉलर है तो आखिरी बॉल पे कुछ वेरिएशन आएगी और वो रिवर्स स्विंग मारने चला गया और वहीं पर वो डिसमिस हो गया। हारिस राउफ की ये परफॉर्मेंस अभी भी यही बता रही है कि हारिस राउफ कुछ नहीं सीखे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई हाई स्कोरिंग 200-250 वाला मैच नहीं था। ये मैच ऐसा था जहां एक टीम ने 148 बनाया और दूसरी टीम ने 148 डिफेंड किया। वहां हारिस राउफ 20 रन खाते खाते रह गए। हारिस राउफ ने 4 ओवर में 35 रन दिए। इनफैक्ट 4 मैचेस खेल चुके हैं वो इस लीग में, जिसमें से कि 2 मैचेस में वो अपनी टीम से सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर रहे। अब आपको ये समझना जरूरी है कि हारिस राउफ यहाँ एक इंटरनेशनल बॉलर है, एक ओवरसीज प्लेयर का स्पॉट ले रहे हैं टीम में, और यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो यूएस के हैं। इट्स नॉट इंडियन प्रीमियर लीग या बिग बैश लीग या साउथ अफ्रीका T20 जहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर्स भी यूएस, जहां आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या इंडिया के हैं। यहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर्स यूएस के हैं, उनके अगेंस्ट हारिस राउफ इतने रन खा रहे हैं। सिमिलर स्टोरी है शादाब खान की, जो हर मैच के बाद पोस्ट कर रहे हैं कि आई हैव डन अ कमबैक, मैंने प्रूव कर दिया, 3 for 17, 2 for 20। लंका प्रीमियर लीग शायद एक ऐसी लीग है जो टॉप 10 में भी बड़ी मुश्किल से आती है। टॉप 10 में भी वो इसलिए ही आती होगी क्योंकि सिर्फ 10 लीग होंगे। उस लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ना ही उसमें कोई प्रॉपर ओवरसीज प्लेयर है। श्रीलंका के इंटरनेशनल प्लेयर्स की हालत आप देख चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स क्या होंगे। वहां पर शादाब खान इतने ट्वीट और इतने पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मान लो उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। अभी फिलहाल पाकिस्तान के उन प्लेयर्स को एनओसी दे दी जा रही है जिनको आगे खिलाने का या आगे कम मैचेस खेलने के चांसेस हैं, तो ये अभी फिलहाल इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इनकी पीआर, इनकी सोशल मीडिया अपने पीक पे है और मुझे अभी भी सरप्राइज्ड हो रहा है कि फैंस इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हारिस राउफ हैज प्रूवन दैट ही इज अ ग्रेट बॉलर बाय डिफेंडिंग 20 रन अगेंस्ट हीथ रिचर्ड्स। आई मीन सीरियसली, अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को सीरियसली कंसिडर करना होगा कि क्या वो हारिस राउफ जैसे बॉलर्स को लेके कंटिन्यू करना चाहते हैं। सिर्फ एक ही रीजन दिया जाता है हारिस राउफ की डिफेंस में कि भाई 150 प्लस बॉलिंग करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हारिस राउफ ने आपको 2022 का वर्ल्ड कप हरवाया। 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने इतने रन लीक किए जो आप अगर स्कोर बोर्ड्स निकाल के देख लो हर मैच में। और इनफैक्ट उनका कमबैक हमेशा लास्ट में होता था, आखिरी के 2-3 ओवर्स में आके वो 2-3 विकेट लेकर के अपनी स्पेल थोड़ी ठीक करते थे। इनफैक्ट बाबर आजम पे काफी ब्लेम भी लगता था कि वो हारिस राउफ को पहले पावर प्ले में बॉलिंग ही क्यों देते हैं, क्योंकि वो पहले ओवर में ही आके 3-4 बाउंड्रीज खा जाया करते थे।
हारिस राउफ के कॉन्फिडेंस इस लेवल तक थी कि 2024 में जब वो इंग्लैंड टूर के दौरान इंजर्ड थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरी टीम में जगह को तो लेके कोई सवाल ही नहीं उठता, मैं 150 प्लस बॉलर हूँ, जैसे ही इंजरी मेरी ठीक होगी मैं डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आ जाऊंगा। और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई, हारिस राउफ इंजरी से ठीक होते ही डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आ गए। अब इतना कॉन्फिडेंस एक ऐसे बॉलर को जो इतने मैचेस हरवा सका चुका है, ये सिर्फ उसका कैप्टन और कोच ही दे सकते हैं। और कैप्टन कौन थे आप जानते हो, मैं किस किंग की बात कर रहा हूं, मैं बॉब्जी द किंग की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके के आप कह सकता हूं ओवररेटेड बॉलर्स को वैल्यू देके उनको कंफर्म करके कि तुम्हारी जगह पक्की है, आपने इंप्रूवमेंट का स्कोप बंद कर दिया। हारिस राउफ ने आखिरी फर्स्ट क्लास मैच इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला था जिसमें 10 ओवर फेंक के वो इंजर्ड हो गए थे, मतलब वो लॉन्ग टर्म बॉलिंग कर ही नहीं सकते। और अब तो 4 ओवर फेंकने में भी हारिस राउफ की हालत खराब है। इस तरीके के लीग्स में अगर वो इस तरीके के रन्स लीक कर रहे हैं तो पता नहीं बड़ी लीग्स में क्या होगा। चलिए, कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।